अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शाहज़ेब अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में पुदीने की चटनी बनाने की रेसिपी। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। और अगर आप घर में एक दफ़ा ये चटनी बना लेते हैं तो ये आपके बहुत अरसा चल जाएगी। ये बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ों जैसे रायता, स्नैक्स के साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं इसको घर में किस तरह बनाते हैं। इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पुदीने का इस्तेमाल किया है। इस चटनी के अंदर हम लोगों ने ज़्यादा सारा पुदीने का इस्तेमाल करना है। फिर हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको अच्छे तरीके से हमने साफ़ करके धो लिया है। इसके बाद हमें 2 छोटे साइज़ से प्याज़ों की ज़रूरत है जिनको हम लोगों ने छोटे टुकड़ों में काट किया है। इसके बाद हस्बे ज़रूरत हमने लहसुन अदरक इस्तेमाल करना है। साथ ही हम लोगों को धनिया की ज़रूरत है। ज़्यादा सारा हम लोगों ने धनिया इस्तेमाल कर लेना है। पुदीने के हिसाब से जितना आपने पुदीना इस्तेमाल किया है उससे इसको डबल लेना है। साथ ही हमें 4 से 5 टमाटरों की ज़रूरत है जिनको हम लोगों ने छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इस चटनी को बनाने के लिए हमें इन 7 चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा और इसको बनाने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने इसके अंदर कुछ फिर मिसाले डालने हैं जिनके अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने ज़्यादा सारा अनारदाना ले लेना है। इस चटनी के अंदर अनारदाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इससे और भी चटनी मज़ेदार हो जाती है। साथ ही अब हमने इसके अंदर 2 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच दर्रा मिर्च, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और हस्बे ज़रूरत हमने इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करना है। अब इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने एक जूसर जग लेना है जिसके अंदर हम लोगों ने हाफ टमाटर जितने इस्तेमाल करने हैं उससे डाल देने हैं। साथ ही अब हमने इसके अंदर लहसुन अदरक और प्याज सारे डाल देने हैं। जितनी भी शुरू में ये सख्त वाली सब्जियां हैं ये सारी हम पहले डालेंगे। ये सारी इकट्ठी ही आ जाएंगी क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी हैं। इन सब के बाद अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल लेनी है। सारी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी ही डालनी है। ये सारी चीज़ें एक दफ़ा में ही जूसर जग के अंदर नहीं आएंगी, इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी करके हर बारी डाल लेनी है। अब इसके बाद अब हमने इसके अंदर मिसाले डालने हैं। जो पहले मिसाले बताए थे वही सारे इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेना है। तकरीबन हाफ़ गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग इसके अंदर पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से हम लोगों ने ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोगों ने डाल ली हैं। तो अब बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग इस जूसर के अंदर ग्राइंड करेंगे। तो अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें ग्राइंड होके मिक्स हो चुकी हैं। इस जगह के बाद अब हमने इसे किसी इस तरह की बर्तन में डालना है जिसके अंदर हम लोग इसे फ्रीज़ करके रख सकें। इस जगह पे हमने एक स्टील के बाउल का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर इस सारी चटनी को हम लोग डाल देंगे। ये पहली दफ़ा बन चुकी है तो अब बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी अच्छे से हमने ग्राइंड करना है। जिसके लिए सबसे पहले तो जो थोड़े से टमाटर हम लोगों ने बचा लिए थे वो डाल लें हम। साथ ही अब इसके अंदर हम लोग सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इसी तरह हम लोगों ने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके काफ़ी दफ़ा में हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही अब हमने इसके अंदर ज़्यादा सारा पुदीना डाल लेना है। पुदीना डालने के बाद अब इसके अंदर धनिया जाएगा और यही सारी चीज़ें इसके अंदर जाएँगी। मिसाले हम लोगों ने पहले ही डाल लिए थे इसलिए और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर हम लोग तकरीबन आधे गिलास से करीब फिर से पानी डालेंगे और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इस जगह पे हमने इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और इसका कितना बेहतरीन कलर आ चुका है। इसके अंदर हमने कोई मसाला नहीं डाला, इसी वजह से इसका इतना बेहतरीन सा ग्रीन कलर आया है। अब जो पहले हम लोगों ने जिस बाउल में डाले थे इसी बाउल में इस चटनी को डालना है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि एक में हम लोगों ने मिसाले डाले थे इसलिए थोड़ा सा कलर डार्क है। इसके अंदर मिसाला नहीं डाला इसलिए थोड़ा ग्रीन है। अब अच्छे से हम लोगों ने इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है ताकि बिल्कुल एक बराबर इसके अंदर मिसाले और ये सारी चीज़ें हो जाए। अब जग के अंदर जो थोड़ी सी हम लोगों की चटनी बाकी रह गई थी उसके अंदर हमने पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है ताकि कोई भी ज़रा भी ज़ाया ना हो। अब हमने इसको इस तरह मिक्स करना है कि जो दोनों दफ़ा में हमने डाली हैं वो बिल्कुल बराबर आपस में मिक्स हो जाए और किसी जगह पे ऐसे ना हो कि उसका कलर चेंज रहे। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है। एक दफ़ा हम आपको दिखा देते हैं कि ये चटनी कितने बेहतरीन तरीके से तैयार हुई है और ये देखने में भी फुल थिक है। अब इसको हम लोग फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि ये आपकी काफ़ी अर्से इस्तेमाल हो जाएगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और फिर आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है थोड़ा सा पीस तोड़ लें और साथ दही में या जो चीज़ भी बनानी है उसके अंदर डाल लें और ये आपके बन जाएगी। इस जगह पे हम लोगों ने इसे तकरीबन 2 दिन के लिए फ्रीज़ करके रखा है ताकि ये फुल अच्छे तरीके से अंदर तक फ्रीज़ हो जाए। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फ्रीज़ हो चुकी है और ये देखने में भी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। इसके बाद अब हमने इसे इस बाउल से निकालना है और इसके छोटे पीसेस कर लेने हैं। बाउल से हमने इसे निकाल लिया है तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको छोटे पीसेस में कर लेंगे ताकि यह हमारी इस्तेमाल हो सके। तो नाज़रीन इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इस चटनी की हमने छोटे पीसेस में कटिंग कर ली है। ये बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी है और इसकी बहुत अच्छी लुक आई है।
इसके बाद हम लोगों ने इसे फिर से फ्रीज़ कर लेना है ताकि अनफ्रीज़ ना हो और बाद में ख़राब ना हो। तो इसी के साथ आज की हमारी ये पुदीने की चटनी यहाँ पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।